सत श्रीकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। जर्मन टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के लिए लोग लाखों रुपए ले लेते हैं, बट क्या आपको पता है कि जर्मन का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद भी अप्लाई करके ले सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जर्मन का टूरिस्ट वीज़ा आप खुद कैसे ले सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस, कंप्लीट कॉस्ट और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जानने के लिए वीडियो का एंड तक देख लेना, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। जर्मन टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है जर्मन की वीएफएस के अंदर। इंडिया में वीएफएस के जो ऑफिस है वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर है, लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, जालंधर, बेंगलोर, मुंबई, इस तरीके से और भी काफ़ी सिटीज़ हैं, लाइक पुणे है, हैदराबाद है, लखनऊ है। तो इन सिटीज़ के अंदर आपको जर्मन की वीएफएस मिल जाएगी। तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है वीएफएस के अंदर। तो वीएफएस में जब अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आप अपने एरिया के हिसाब से वीएफएस चूज़ कर ले और उस वीएफएस में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके रख ले। पहला स्टेप यही है। सेकेंड अब स्टेप स्टार्ट होता है आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट से, कि आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है क्या। उसको समझने के लिए एक पॉइंट है जो बड़ा ही ज़रूरी होता है, कि देखना होगा कि वीज़ा ऑफिसर आपकी फ़ाइल के अंदर देखता क्या है। वीज़ा ऑफिसर को क्या श्योरिटी चाहिए आपसे कि आपको वीज़ा इशू हो जाए। जर्मनी हो चाहे कोई भी कंट्री हो, लाइक हम बात करें यदि मेन शेंगन की सभी कंट्रीज़ की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऐसी कंट्रीज़ के अंदर, तो वीज़ा ऑफिसर सिर्फ एक चीज़ देखता है कि जिस पर्सन को हम वीज़ा देने जा रहे हैं क्या ये जर्मनी में आने के बाद वापस जाएगा या नहीं जाएगा। यदि आपकी प्रोफाइल ये कहती है कि आप जर्मनी घूमने जाएंगे, उसके बाद आप वापस चले जाएंगे अपनी होम कंट्री में, तो जर्मन की एम्बेसी आपको वीज़ा इशू कर देगी। वो क्या पॉइंट्स है कि जर्मन की एम्बेसी आप पर ट्रस्ट करे कि आप अपने देश में वापस जाने वाले हैं। तो इसके लिए आपकी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा शो करना है कि आपके जो एसेट्स हैं, आपकी इनकम है, आपके फंड्स हैं, वो इंडिया के अंदर स्टेबल हैं, मीन्स आपके पास अवेलेबल हैं वो चीज़ें। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है इनकम प्रूफ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मेरे अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है तो क्या मैं किसी भी देश का वीज़ा ले सकता हूँ। भूल जाइए, 20 लाख छोड़ के आप 1 करोड़ भी शो करेंगे तो आपको कोई देश वीज़ा नहीं देगा जब तक आपकी होम कंट्री के अंदर आपके अच्छे इनकम प्रूफ नहीं है। काफ़ी लोगों को यही लगता है कि उसके अकाउंट में काफ़ी अच्छा पैसा पड़ा है तो वीज़ा आने वाला है। ऐसा नहीं होता कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है इसी ब्याह पे आपको वीज़ा मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। वीज़ा तभी मिलेगा यदि देश के अंदर आपके इनकम प्रूफ अच्छे हैं। मीन्स जिस देश में आप रह रहे हैं, चाहे आप दुबई में क्यों नहीं रह रहे, इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप दुबई में जॉब कर रहे हैं, आप किसी और देश के अंदर जॉब कर रहे हैं, बट यदि आपके इनकम प्रूफ अच्छे नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला। तो पहला पॉइंट है कि आपके इनकम प्रूफ अच्छे होने चाहिए। इनकम प्रूफ मीन्स आप मंथली 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हो, चाहे वो बिजनेस से आ रहा है, चाहे जॉब से आ रहा है, चाहे फार्मिंग से आ रहा है, चाहे फ्रीलांसर से कमा रहे हो, आप हर महीने 40 से 50 हज़ार कमा रहे हो। और ये एक प्रूफ करेगा कि आपके इनकम स्टेबल है आपकी होम कंट्री के अंदर। सो एक रीज़न बनता है आपका वापस जाने का। अब सेकंड पॉइंट एक और है जो कि आपकी फ़ाइल के अंदर होना चाहिए, वो है आपके फैमिली टाइज़, यानी आपकी फैमिली टाइज़ इंडिया में है या नहीं है। मीन्स जो लोग सिंगल होते हैं, मीन्स जिनकी मैरिज नहीं हुई होती है, यदि वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा के चांस कम हो जाते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि उनकी फैमिली नहीं है, वो मैरिड नहीं है। तो वहाँ पे एक चीज़ और होती है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जब किसी और देश के अंदर घूमने जाते हैं वहाँ जाकर वो शादी कर लेते हैं, जिसके पॉइंट पर वो अपनी सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हैं। तो इन कंट्रीज़ को पता है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, इसलिए सिंगल पर्सन को वीज़ा देने में वो अवॉइड करते हैं। तो उस केस में जब पर्सन मैरिड है, उसकी फैमिली है इंडिया में, तो उस केस में उसके लिए इजी हो जाता है वीज़ा लेना, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हमारे देश में आके ये नहीं कर सकता, क्योंकि यदि इसने डिवोर्स भी बाद में दिया तो एटलीस्ट 5 ईयर तक इसको वेट करना पड़ेगा, फिर जाके ये मैरिज करेगा। तो मीन्स इसका स्टेबल सिस्टम नहीं बन पाएगा जर्मन के अंदर, तो इसके वापस जाने के रीज़न है। तो ये होते हैं आपके फैमिली टाइज।
अब थर्ड चीज़, आपके पास फंड्स होने चाहिए। फंड्स क्या है कि आपके अकाउंट में इतने फंड्स जरूर हो कि आप जर्मन घूमने जा रहे हैं तो आपके जितने भी एक्सपेंस होने वाले हैं वो आप इजीली बेयर कर सको। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपके पास फंड्स हो। आपका जर्मन घूमने में खर्चा लगा मान लीजिए 2 लाख रुपए, तो ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए आपके फंड है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट में फंड्स मिनिमम 5 लाख के आसपास है, क्योंकि 2 लाख आपका एक्सपेंस हो रहा है लेकिन किसी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ गई तो उस केस में आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो इसलिए आपके जो फंड्स हैं वो मिनिमम 5 लाख आप लेके चले, तभी आपके वीज़ा के चांस अच्छे बनेंगे। तो ये 3 पॉइंट पे आप काम करेंगे तो वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। पहला, आपने वीएफएस में अपॉइंटमेंट कर ली। सेकंड, आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट कंप्लीट करी। अब थर्ड है, आपने क्या करना है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उस टाइम आपको एक ट्रैवल प्लान के बारे में भी बताना पड़ेगा। ट्रैवल प्लान आपका जो शेंगन रूल्स को फॉलो करता हो, आपकी आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी एक एयर टिकट, तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट लगने चाहिए आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो जो आपकी एयर टिकट है आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं होती है, मीन्स आपको फुली बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पीएनआर जनरेटेड भी लगा सकते हैं, वो आपकी, आप डमी भी कह सकते हो उसे, लेकिन पीएनआर जनरेटेड होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इस तरीके से अपना कंप्लीट करेंगे ये डॉक्यूमेंट लिस्ट, देन आप अपनी फाइल जो है वीएफएस के अंदर सबमिट कर देंगे। तो ये एक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट को पूरे करते हुए आप अपनी फ़ाइल को जर्मन की वीएफएस में सबमिट कर दें। वहाँ पर आपके बायोमेट्रिक हो जाएंगे। अब काफ़ी जनों को क्वेश्चन होता है कि पहले जिसका रिफ्यूज़ल है तो क्या उसके बायोमेट्रिक दोबारा होंगे? यस, डेफिनेटली उसके दोबारा बायोमेट्रिक होते हैं, क्योंकि वो ये साथ में चेक करते हैं कि जो एप्लीकेशन करने आया क्या वो सेम पर्सन वही था या उसके ब्याह पे कोई और तो नहीं अप्लाई करके गया। तो बायोमेट्रिक से एक डाटा जाता है कि फाइल सबमिट जिसने करी है ये वही एप्लीकेंट है जो ट्रैवल करने वाला है, क्योंकि आप जब शेंगन के अंदर पहुंचेंगे उस टाइम दोबारा आपके बायोमेट्रिक हो सकते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स को जिन पे आपको ध्यान रखना है और इन तरीके से आप कंप्लीट प्रोसेस करते हुए अपने जर्मन की वीएफएस में अपनी फाइल सबमिट करें। आपका वीज़ा डिसीजन जो है 15 से 20 दिन के अंदर आ जाता है और वीज़ा डिसीजन काफ़ी पॉजिटिव आते हैं जर्मन से। जर्मन एक बेस्ट कंट्री है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और स्पेशल मैं एक टिप्स देता हूँ रिफ्यूज़ल केसेस में, मीन्स जिनके शेंगन से पहले रिफ्यूज़ल है किसी डिफरेंट कंट्रीज से, तो वो जर्मन में अप्लाई कर दें। जर्मन में रिजल्ट अच्छा आता है, बट आपकी प्रोफाइल में कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके इनकम प्रूफ, आपके फंड्स, फैमिली टाइज, आपका एक सही ट्रैवल प्लान, ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। यदि ये सब कंप्लीट है तो वीज़ा लेने में दिक्कत नहीं होती। ये कंप्लीट प्रोसेस है जर्मन वीज़ा का। इसको फॉलो करते हुए आप अपना जर्मन का वीज़ा जो है ले सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।